हाय गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल भागवत कश्यप पे। आज हम देखेंगे डेयर टू को, जब कर्ता किसी काम को करने का साहस या हिम्मत करता है ऐसे कंडीशन में। तो डेयर टू को और नीड टू को आप जानते हैं कि ये सेमी मॉडल की कैटेगरी में आता है। और सेमी मॉडल वो होता है जहाँ ये एज मॉडल भी वर्क करता है और एज मेन वर्ब भी वर्क करता है। तो पहले हम देखते हैं मॉडल में, जहां इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस डेयर टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हम देख रहे हैं मॉडल के रूप में, जहां मॉडल की तरह ये काम करेगा। तो जब कर्ता किसी काम को करने का साहस करता है या हिम्मत करता है, ऐसे कंडीशन में हम डेयर टू का प्रयोग करते हैं। तो आइए देखते हैं सेंटेंस के जरिए। माना कि मैं शेर को मारने का हिम्मत करता हूं। मैं शेर को मारने का हिम्मत करता हूं। आई डेयर टू किल अ लायन। तो यहां आपने देखा डेयर टू का प्रयोग हमने किया है, आई डेयर टू किल अ लायन। निगेटिव जब हम इसका बनाएंगे तो निगेटिव बनाते समय आप डेयर के साथ ही नॉट का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि हम यहां इसका प्रयोग जो है एज मॉडल कर रहे हैं। तो हमने बनाया निगेटिव, आई डेयर नॉट टू किल अ लॉयन। इस तरह से हमने इसको फ्रेम किया निगेटिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव बनाना है तो जैसे सारे मॉडल सब्जेक्ट से पहले आकर के इंट्रोगेटिव बनाते हैं, उसी तरह से डेयर भी सब्जेक्ट से पहले आकर के इंट्रोगेटिव बनाएगा। देखिए, डेयर आई टू किल अ लायन और यहां पे आप इंट्रोगेटिव मार्क्स लगा देंगे। इंट्रोगेटिव निगेटिव, क्या मैं एक शेर को मारने का साहस करता हूं, इस तरह का ये फ्रेम है। इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाने के लिए डेयर आई नॉट टू किल अ लायन। तो आपने देखा कि किस तरह से डेयर जो है एज मॉडल वर्क कर रहा है। WH फैमिली देना है तो डेयर के आगे, जैसे हम हेल्पिंग वर्ब से पहले देते हैं WH फैमिली को, वैसे ही हम डेयर से पहले जो है WH फैमिली रखेंगे। जैसे वाई डेयर I to kill a lion। और इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाने के लिए क्यों मारने का साहस करता हूं, why dare I not to kill a lion। कौन शेर को मारने का साहस करता है? Who dare to kill lion। इस तरह से हमने इसको फ्रेम किया। तो आपने देखा कि यहां ये जो है एज मॉडल वर्क किया है। अब हम देखेंगे कि एज मेन वर्ब यह जो है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में भी वर्क करता है। किस तरह से करता है, इसको समझने का आप यहां पर प्रयास कीजिए। सेम सेंटेंस को देखिए या अलग सेंटेंस ले लीजिए। मैं वहां जाने का हिम्मत करता हूं, मैं वहां जाने का साहस करता हूं। तो कैसे बनाएंगे इसको?
टेंस में आई डेयर टू गो देयर, मैं वहां जाने का साहस करता हूं, मैं वहां जाने का हिम्मत करता हूं। अब इसका निगेटिव बनाना है, तो देखिए कैसे बनेगा। ये डेयर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस। कैसे बनाएंगे आप इसको? आई निगेटिव बनाने के लिए डू डस का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस में। यहां हम लगाएंगे डू और इसके साथ नॉट। आई डू नॉट डेयर टू गो देयर, गो दे। इस तरह से हमने निगेटिव बनाया। यहां ध्यान दीजिएगा, हम टेंस में इसका यूज कर रहे हैं प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस में, और ये मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है साहस करना या हिम्मत करना। तो आई डू नॉट डेयर टू गो देयर। अब इसका निगेटिव बनाना है हमें, तो इसको हम जो है सब्जेक्ट से पहले लाकर डू को रखेंगे। डू आई डेयर टू गो देयर। निगेटिव बनाने के लिए डू आई नॉट डेयर टू गो देयर, क्या मैं वहां जाने का साहस नहीं करता हूं? इस तरह के WH फैमिली के साथ डू के आगे WH फैमिली लगेगी। वाई डू आई डेयर टू गो देयर, मैं वहां जाने का साहस क्यों करता हूं, मैं वहां जाने का साहस क्यों नहीं करता हूं। निगेटिव सेंटेंस, वाई डू आई नॉट डेयर टू गो देयर, कौन वहां जाने का साहस करता है। इस तरह के सेंटेंस जो है हम बनाते हैं। Who dare to go there, ये आपने देखा प्रेजेंट टेंस में हमने इस तरह से बनाया, डू और डच का प्रयोग करके। थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन होगा। यहां मान लीजिए यहां पर ही अगर है तो यहां पर आप यस लगाएंगे, मेन वर्ब का फिट फॉर्म। क्लियर? देखते हैं पास्ट टेंस में डेयर को। पास्ट टेंस में मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो स्ट्रक्चर आपका सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह से बनता है। ठीक है, तो यहां हम लगाएंगे मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म। जैसे मैं वहां जाने का साहस किया, तो आई डेयर्ड, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, डेयर टू गो देयर। निगेटिव बनाना है तो आप जानते हैं कि इसकी हेल्पिंग वर्ब, पास्ट एंड डेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डिड होती है। आई डिड नॉट, और डिड के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, इसलिए डेयर का फर्स्ट फॉर्म डेयर टू गो देयर। इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो डिड को बाहर निकालेंगे हम सब्जेक्ट से पहले। डिड आई डेयर टू गो देयर। इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना है, क्या मैं वहां जाने का साहस किया, पास्ट टेंस में। Did I not dare to go there, इस तरह से। WH फैमिली आएगी तो डिड से पहले आएगी। Why did I dare to go there। WH फैमिली से निगेटिव,
मैं वहां जाने का साहस क्यों किया, मैंने वहां जाने का साहस क्यों किया। Why did I not dare to go there। कौन वहां जाने का साहस किया? Who dare to go there। तो आपने देखा इस तरह से पास्ट टेंस में ये वर्क करता है और मेन वर्ब के सेकंड फॉर्म के रूप में ये आता है। तो मॉडल और टेंस में जो अंतर है उस अंतर को मैं यहाँ आपको बता रहा हूं। अब आप देखेंगे फ्यूचर टेंस में किस तरह से ये वर्क करता है। वह वहां जाने का साहस करेगा, वह वहां जाने का साहस करेगा। तो देखिए ही विल डेयर टू गो देयर। वह वहां जाने का साहस करेगा, फ्यूचर की बात कर रहा है, विल का प्रयोग हमने यहां पे किया। अब निगेटिव बनाने के लिए जैसे आप टेंस में विल के साथ नॉट लगाते हैं उसी तरह से यहां भी नॉट लगाएंगे। तो ही विल नॉट डेयर टू गो देयर। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए विल को सब्जेक्ट से पहले रखेंगे। विल ही डेयर टू गो देयर। इंट्रोगेटिव निगेटिव, क्या वो वहां जाने का साहस नहीं करेगा? विल ही नॉट डेयर टू गो देयर। WH फैमिली जब इन्वॉल्व होती है वो विल से पहले रखा जाता है। Why will he dare to go there। और निगेटिव बनाना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे। Why will he not dare to go there। कौन वहां जाने का साहस करेगा? Who will dare to go there। तो आपने देखा यहां कि हमने डेयर की यूज को, डेयर टू के यूज को आपके सामने बखूबी बताया और समझाने का प्रयास किया। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल पर आप बने रहिए, शेयर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए कि अन्य बच्चों तक भी ये जाए। धन्यवाद।